राइट, जहाँ आप किसी के भी घर जाओगे ना, आप किसी भी माँ बाप के सामने उसके बच्चे को बुलाना और एक क्वेश्चन पूछना उस बच्चे से। पता है क्या क्वेश्चन पूछना? ये पूछना, बच्चा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सिंपल। तो बच्चा क्या आंसर देता है? डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मेरे को बड़ी जलन होती थी, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता था पैदा ये माँ बाप ने किया है, बनना तो वो अंकल जैसा चाहता है, ये क्या है? और मैं हमेशा सोचता था ऐसे बच्चे आंसर देते क्यों हैं कि भाई वो माँ बाप जैसा क्यों नहीं बनना चाहते? तो मैंने रियलाइज किया इंडिया में, वो सॉरी मैं पहले माफी मांग रहा हूं, मतलब मेजरली बच्चे माँ बाप को रात को लड़ते हुए देखते हैं। वो जो जिंदगी माँ बाप जी रहे हैं ना, वो बच्चे जब देखते हैं तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा रहे हैं, कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं बनना। वो अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेते हैं कि माँ बाप जैसा नहीं बनना जिंदगी में, केवल कुछ भी बन जाओ बट ये नहीं बनना। और जब ये होती थी ना सिचुएशन, तो मुझे बड़ी तकलीफ थी। और तब जब हमने वैसे शुरू किया तो हम लोगों की एक ही सोच थी, ये प्लान जनरेशंस का प्लान होगा, राइट? यहाँ माँ बाप तो शुरू करेंगे बट माँ बाप उतने हेल्दी उस लेवल पे जाएंगे जहां उनके बच्चे ये कहेंगे मैं माँ बाप जैसा ही बनना चाहता हूं, उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके वही बिजनेस करना चाहता हूं। और यही चीज थी कि जब अभी आपके फादर और मदर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो इसके पास भी चॉइस थी कि ये कुछ और कर सकता था, इसके पास बहुत बड़ी चॉइस थी, ये कुछ भी। और ये कौन है ये खुद ही बताएगा, जस्ट अ टेस्ट। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ अभिनव शर्मा, देहरादून से। और इससे पहले जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, कॉल सेंटर से हुई थी, 3300 रुपए मिलते थे। नमस्कार आइडिया, बताइए क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हम लोग फोन कॉल उठाते थे, राजस्थान वालों के फोन कॉल उठाते थे और 2 रुपए कटते थे जब उनके, तो हम लोग उनकी अच्छी अच्छी भाषा भी, मतलब अच्छे अच्छे शब्द सुनते थे उस 2 रुपए के लिए, राइट? तो मेरे को लगा कि यार 3300 रुपए के लिए जो है मैं बना नहीं हूं, क्योंकि मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे और अभी भी बहुत बड़े ड्रीम है, क्योंकि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता है क्या चीज है। इससे पहले अभी जो मेरे से पहले थे, हम एक ही साथ थे, हम लोग एमवे के अंदर, मेरी पूरी फैमिली उसी के अंदर थी, बट मैं नहीं करता था उसको। और हाँ, ये था कि पैसा आता है, ये पता था। फिर उसके बाद मैं मर्चेंट नेवी लाइन में गया, मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग हुई, फिर शिप पे चला गया, इंडिया से बाहर चला गया। घूमने फिरने को बहुत मिला क्योंकि मैं शौकीन हूँ घूमने फिरने का। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स कौन कौन चाहता है? और जो खड़ा नहीं कर रहे वो, मैं चाहूंगा कौन कौन चाहता है, सच बताइएगा, राइट? अच्छा, गाड़ियां कौन कौन चाहता है? और घर कौन कौन चाहता है बड़े से बड़ा? मैं वही चीज चाहता हूं। तो मेरे को लगा कि यार मर्चेंट नेवी लाइन में गया तो मेरे सपने थे, बट उसके बाद क्या होता था कि शादी होनी थी। अब मर्चेंट नेवी वाले लोगों को मैं देखता हूं कि वाइफ उनके घर में और वो खुद जहाज पे। तो लगा कि यार ऐसे तो पंगे हो सकते हैं वाइफ के साथ भी, राइट? तो उस टाइम मैं अनमैरिड था, बट ये था कि सपने बड़े थे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। उसके बाद फिर वापस बुलाया मेरे को, मैं नहीं आना चाह रहा था। फिर चला गया, मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे फिर से गया, वहां पे रुका हुआ। तो मेरे को नहीं पता चला कि मैं उस टाइम, उस रात को कैसे मैं देहरादून के लिए बैठ गया वापस के लिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे को जो मेरे माइंड के अंदर डाला गया था वो था ड्रीम्स। बोलते यार तू बाहर जितना मर्जी काम करते रहे, तू एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये वेस्टीज में अगर तूने 2-3 साल काम कर लिया, 70 साल एंजॉय कर लेगा। और अगर तूने 70 साल बाहर कर लिया, 2 साल भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। मेरे को ये बोलने आपसे वापस बुलाया। आज मैं आपको बताऊं तो बहुत प्राउड फील होता है। आज मेरा पूरा फैमिली इसी के अंदर है। सिस्टर है छोटी, वो डाइटिशियन है। मदर है, वो हेल्थ में चलते हैं। मेरी वाइफ है, वो स्किन के ऊपर चलती है। मैं हूँ टेक्निकली चलता हूँ, ऑनलाइन वगैरह कैसे। और फादर है, वो चलते हैं कि कैसे बड़े से बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो आज पूरा फैमिली मिलके जब सुबह सुबह उठते हैं तो 1 कप चाय हम लोग जो है साथ में बैठ के पीते हैं। और फादर और तो बैठते ही हैं, बट साथ साथ ग्रैंडफादर हो गए, दादी हो गई, हम लोग सभी बैठ के, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। लेकिन बाहर ये तो मिल ही नहीं सकता। आप सोचो कि अगर मैं जॉब में होता तो बताओ कब फ्री होता? क्या इसका आंसर है? मैं फ्री ही नहीं हो सकता था। बट यहाँ पे पॉसिबल है कि हम सभी सुबह सुबह बैठ के चाय, 1-1 कप चाय का गिलास,
और यहाँ पे सिर्फ अगर आपके ड्रीम्स है तो बहुत कुछ हो सकता है। सर ने दीपक सर है, उन्होंने एक चीज मेरे को बोली थी जब मैं वेस्टीज में आया था, तो बोलते यार तेरे को ये बता कि तेरे को अपना नाम पहले चाहिए या फादर का नाम पहले चाहिए। मैंने बोला था भाई मेरे को अपना नाम सर पहले चाहिए। तो बोलते तो अपनी आईडी लगा, काम करना शुरू कर, और उसके बाद जब क्राउन हो जाएगा ना तो उसके बाद एक साथ कर देंगे। मैं आपको बताऊं तो जब मैंने अपनी आईडी लगाई, क्राउन करा 10 महीने के अंदर अपनी आईडी पे, और उसके बाद जो हम लोगों ने एक साथ कर दिया, आज पूरा फैमिली एक आईडी पे हम लोग काम कर रहे हैं और टॉप क्लास में हम लोग। आप सबके साथ हो सकती है। मैं ये बताऊं तो अभी हमारा टारगेट है बीएमसीएम का। हमारी छत है जो हमारी जिस रूम में हम लोग रहते हैं, मेरा रूम और मेरे फादर का रूम, हमने अपने बेड के ऊपर जो है एक चार्ट लगाया हुआ है इतना बड़ा, राइट, और उसके ऊपर चेक बना रखा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 15 लाख का 2026 दिसंबर 15 लाख का चेक, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है। जब भी हम लोग वहां पे लेटते हैं तो क्या दिखता है हमको? 15 लाख। और जब हम उठते हैं तो क्या दिखता है? 15 लाख। तो वो पॉसिबिलिटी है और वो हमने जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे चलता रहता है। बट ये है कि हमारा टारगेट क्लियर है कि हमने वो पूरा करना है। तो ये आप सबके साथ हो सकता है। आज टारगेट लेके जाइए कि अगली बार जब ये ट्रिप हो तो यहाँ पर आप सभी स्टेज पे खड़े हुए हो, और अगले ट्रिप जो हमारा फॉरेन का भी हो वहां जाके हम और एंजॉय करें, राइट? तो कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे अभी अपने आप को हाथ ऐसे करिए एक बार, और ऐसे करिए कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, राइट? शाबाश अपने आप को दीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू।